इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक परिवार को देखते हैं। उस परिवार के अंदर एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम सृष्टि होता है। सृष्टि का एक छोटा भाई जिसका नाम एल्बर्ट है और साथ ही साथ इन दोनों के बच्चों के पिता जिसका नाम रोजर होता है और रोजर की पत्नी जिसका नाम शलोनी है। ये 4 लोगों का परिवार इस घर के अंदर बहुत हंसी खुशी रहता है। लेकिन उस वक्त पर सलोनी अपने फ़ोन से अपने अंकल को कॉल कर रही थी क्योंकि दोस्तों आज उनके अंकल घर पर आने वाले थे। इनके अंकल का नाम माइकल होता है और जब यहाँ पर सलोनी बात कर रही थी तो माइकल अंकल सलोनी से बोलते हैं कि मैं बस स्टॉप पर आ चुका हूँ, जल्दी से मुझे लेने के लिए आ जाइए। वेल गाइस, फिर तभी हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है माइकल यहाँ पर बस स्टॉप पर पहुँच चुका था और कुछ ही देर के बाद कार से हम देखते हैं सलोनी और रोजर दोनों के दोनों अपने अंकल को पिक करने के लिए चले जाते हैं। ये लोग फौरन ही अंकल को गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और अपने घर पर लेकर आते हैं। अब चूंकि दोस्तों अंकल काफी समय के बाद इनसे मिलने के लिए आ रहे थे। रोजर इनका एक इकलौता भतीजा है और ये रोजर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनके अंकल गोवा में रहा करते थे, इनकी कोई भी संतान नहीं थी, विच मीन्स कि इनकी शादी भी नहीं हुई थी। हमेशा से ये अपना जीवन केवल अकेले ही जी रहे थे, लेकिन इनके करीब अगर कोई था तो वो था इनका भतीजा जिसका नाम रोजर है। इसीलिए वो अपने पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर तोहफे लेकर आए हुए थे। लेकिन शलोनी और रोजर एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि अंकल जब आए हैं तो पहले से उनका बर्ताव काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। उनकी बात करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है, उनकी हरकतें, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल चुकी है। खैर अब तभी हम देखते हैं शाम को सारे परिवार वाले बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन माइकल अंकल कुछ ज़्यादा ही खाना खा रहे थे, जैसे पता नहीं जन्मों के भूखे बैठे हों। ये चीज़ यहाँ पर शलोनी और रोजर को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है क्योंकि अंकल पहले कम खाना खाया करते थे तो फिर एकदम ज़्यादा खाना कैसे खा रहे हैं। खैर तभी दोस्तों खाना पीना खाने के बाद अंकल यहाँ पर सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं होता है और उस वक्त पर दोस्तों हम देखते हैं अंकल के सामने एक शैतान प्रकट होता है। ये शैतान दोस्तों नर्क से आया हुआ था और वो शैतान अंकल से बोलता है कि जल्दी करो, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। तो अंकल उस शैतान से बोलते हैं कि मैं जल्दी ही अपना वादा पूरा करूंगा। अब ये लोग किस वादे की बात कर रहे हैं इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। एनीवेज गाइस, फिर तभी हमको यहाँ पर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर शलोनी की जब आँख खुलती है तो अपने घर के अंदर काफ़ी सारे बैग्स को पैक पाती है। ये देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये इतने सारे बैग कैसे पैक हो गए। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ अंकल ने किया होगा। कुछ देर के बाद अंकल वहाँ पर आते हैं, वो पूछती है कि आखिर ये बैग्स क्यों पैक कर दिए। तभी अंकल यहाँ पर शलोनी से बोलते हैं कि हम सब लोग गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों शलोनी मना कर देती है और बोलती है कि इनके पास अभी काफ़ी काम है, इसीलिए हम कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकते। कुछ देर के बाद रोजर और वो बच्चे भी आ जाते हैं। बच्चे यहाँ पर दोस्तों बोलते हैं कि हमें भी घूमने के लिए जाना है, लेकिन रोजर मना कर देता है। फिर तभी अंकल बोलते हैं कि चलो गोवा नहीं तो कम से कम हम लोकल में पिकनिक मनाने के लिए तो चल सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों बच्चे यहाँ पर बहुत खुश होते हैं और माँ बाप से जिद करते हैं कि हमें पिकनिक मनाने के लिए जाना है। जिसके बाद में इनके माँ बाप भी मान जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं ये सभी के सभी लोग एक पार्क में पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। अब अंकल बार बार इनको घूमने के लिए क्यों ले जा रहे हैं वो बस आप देखते चलिए। पिकनिक मनाते वक्त ये लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी अंकल यहाँ पर रोजर से बोलते हैं कि तुम कोल्ड ड्रिंक लाना तो भूल ही गए, जल्दी से जाओ और कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। फिर तभी दोस्तों यहाँ पर रोजर जाता है, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि दोस्तों अंकल अपना एक सूटकेस लेकर उसके पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ देर बीत जाती है लेकिन रोजर लौटकर वापस नहीं आता। शलोनी उसे कॉल करने की कोशिश करती है तो सामने से रोजर फोन पर बात करते हुए बोलता है कि अभी वो अपने सीधा फैक्ट्री अपने ऑफिस चला गया है काम करने के लिए। पिकनिक से डायरेक्ट वो अपने काम करने के लिए चला गया है, इसीलिए अभी वो नहीं आ पाएगा। शलोनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी तो वो यहाँ पर था तो फिर एकदम वो अपने ऑफिस कैसे चला गया। अब अंकल भी वहां पर आ चुके थे लेकिन रोजर का कुछ अता पता नहीं था कि आखिर वो कहां चला गया। अब दोस्तों रोजर के साथ में क्या हुआ ये कहानी हमको बैक में जाकर दिखाई जाती है। जब रोजर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जा रहा था तो अंकल भी उसके पीछे पीछे आ गए थे।
अंकल उसके करीब गए। उन्होंने अपनी सूटकेस से एक हथकड़ी निकाली जो कि अक्सर वो अपनी सूटकेस में रखे रहते हैं, जिसके बाद में उन्होंने रोजर को पूरी तरह से बंदी बना लिया और उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया। अंकल का रूप बहुत भयानक हो चुका था, वो किसी दानव से कम नहीं दिख रहे थे और रोजर की आत्मा को उन्होंने कैद कर लिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बात शेलोनी या फिर उनके बच्चे किसी को भी नहीं पता होती। अब ये लोग पिकनिक से फौरन ही अपने घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी शेलोनी को अपने पति की बहुत फिक्र हो रही थी। वो अपने पति के ऑफिस में कॉल करती है और अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो अंकल होते हैं जो पूरी तरह से दानव बन चुके थे, वो यहाँ पर ऑफिस से बात कर रहे थे। मतलब कि वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि कॉल उनके ऑफिस में ही लगा हो। शेलोनी बात करती है तो सामने से दोस्तों वो अंकल यानी कि वो शैतान, वो दानव, वो यहाँ पर बात करते हुए बोलते हैं कि आपका पति चेन्नई निकल गया है और वो कल परसों तक वापस लौटेगा। अब बेचारी शेलोनी को तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि कॉल हकीकत में ऑफिस के अंदर लगा हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, अब जैसे ही कॉल कटता है तो माइकल अंकल एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। उनके पास में वही नरकशुर शैतान आता है और बोलता है कि जल्दी करो, तुम्हें और लोगों की आत्माएं भी कैद करनी है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अंकल उस शैतान से बोलते हैं कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अब दोस्तों अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम शेलोनी को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर आती है। बाहर शेलोनी की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि उन्हीं के मोहल्ले के थे और माइकल अंकल के दोस्त थे। वो यहाँ पर दोस्तों शराब पिए हुए थे। वो शेलोनी से बोलते हैं कि तुम्हारे माइकल अंकल की डेथ हो चुकी है, वो भी गोवा के अंदर अभी कुछ दिन पहले। शेलोनी को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। वो बोलती है कि माइकल अंकल हमारे घर पर हैं, वो कैसे मर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो आदमी ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों शेलोनी अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर अपने घर जाने की कोशिश करती है। उसे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि कहीं उस आदमी की बात 1% भी सच हुई तो बहुत गलत हो जाएगा। शेलोनी ये सोचने पर मजबूर थी कि माइकल अंकल का बर्ताव बदला बदला सा क्यों है, कि कहीं वो आदमी सच तो नहीं बोल रहा, कहीं ये माइकल अंकल का भूत तो नहीं। खैर वो बहुत स्पीड से अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश करती है और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो यहाँ पर दोस्तों माइकल अंकल एक दानव का रूप धारण करते हैं और अब तक उन्होंने सृष्टि का भी काम कर दिया था। वो सृष्टि के शरीर से उसकी आत्मा को निकालकर अपने पास में कैद कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब शेलोनी अपने घर पर अपनी बेटी सृष्टि को कॉल करती है और पूछना चाहती है कि घर पर सब कुछ ठीक तो है, लेकिन दोस्तों सृष्टि कॉल तो उठाती है और अपनी माँ से बोलती है कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं तो अपने काम से कॉलेज आई हूँ माँ, मैं शाम तक घर पहुँच जाऊँगी। ये सुनकर यहाँ पर शेलोनी बहुत शौक हो जाती है, विच मीन्स कि दोस्तों ये सृष्टि नहीं बल्कि माइकल अंकल वही शैतान बात कर रहा था। और फौरन ही यहाँ पर शेलोनी अपने घर पर पहुँचती है और अपने पूरे घर को छानबीन करने की कोशिश करती है। अपने बेटे एल्विट को आवाज़ लगाती है। कुछ देर के बाद एल्विट वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं अंकल के साथ में खेल रहा था। एल्विट पूरी तरह से ठीक था और अब यहाँ पर दोस्तों शेलोनी को अंकल के ऊपर शक हो रहा था। वो अंकल से बोलती है कि सारी सच्चाई बताओ, आखिर कौन हो तुम मेरे अंकल नहीं हो सकते। तभी दोस्तों अंकल यहाँ पर शेलोनी से बोलते हैं कि तुम ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो। तभी शेलोनी उन्हें बताती है कि बाहर आपके दोस्त मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि माइकल अंकल मर चुके हैं। तभी अचानक से दोस्तों हम देखते हैं माइकल अंकल के हाथ में कोई जादुई पत्थर होता है जिसके जरिए वो उस आदमी को दोबारा यहाँ पर बुला लेते हैं और इस बार वो आदमी ये बोलकर जाता है कि मुझसे बोलने में गलती हो गई, दरअसल माइकल अंकल की मौत नहीं हुई है, वो तो हमारे अंकल की मौत हुई है, मैंने तुमसे गलत बोल दिया, मैंने ज़्यादा पी ली थी इसीलिए मैं गलत सलत बोल गया। और दोस्तों ये बोलकर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर शेलोनी बहुत शौक हो जाती है और अब अंकल के ऊपर से उसका शक हट जाता है। ये सब कुछ माइकल अंकल या फिर उनके अंदर का दानव खुद व खुद कर रहा था अपनी शक्तियों के जरिए। एनीवेज गाइस, अब जैसे यहाँ पर शाम होती है तो यहाँ पर शेलोनी को फिक्र होती है, इसीलिए वो दोबारा अपने पति को कॉल मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन पीछे से दोस्तों उसका पति रोजर यहाँ पर आ जाता है, बट रोजर का बर्ताव पहले से काफ़ी बदला था क्योंकि रोजर की आत्मा को तो कैद कर लिया गया था। इसीलिए दरअसल ये रोजर नहीं बल्कि एक छलावा, एक धोखा होता है।
रोजर अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जरूरी काम से चला गया था। और जब ये दोनों हक कर रहे थे तो कुछ देर के बाद यहाँ पर उसकी बेटी सृष्टि भी यहाँ पर आ जाती है। ये भी एक छलावा थी। ये अपनी माँ से बोलती है कि मैं कॉलेज में किसी काम से गई हुई थी। अब इसी बीच दोस्तों हम देखते हैं ये दोनों के दोनों अपनी माँ से बोलते हैं कि जल्दी से हमारे लिए खाना बनाकर लेकर आओ। और यहाँ पर फौरन यहाँ पर शलोनी खाना बनाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। खैर अब तभी खाना पीना खाने के बाद रात का सीन हम लोगों को दिखाया जाता है। रात के वक्त पर दोस्तों हम देखते हैं जब शलोनी अपने कमरे के अंदर सो रही थी तो उसे किसी के हंसने की लगातार आवाज़ सुनाई दे रही थी, विच मीन्स कि बाहर हम देखते हैं यहाँ पर रोजर और उसकी बेटी जिसका नाम सृष्टि है और यहाँ पर माइकल अंकल का भूत, ये तीनों के तीनों बैठकर कैरम खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। सृष्टि की अचानक से आंख खुलती है और जब वो बाहर जाती है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। गई रात को ये लोग यहाँ पर काय की मीटिंग जमा रहे हैं। सृष्टि इन तीनों से बोलती है कि जल्दी से घर के अंदर आओ और जल्दी से सो जाओ, रात के 12 बज रहे हैं और तुम लोगों को अभी तक मस्ती सूझ रही है। लेकिन दोस्तों अचानक से रोजर और सृष्टि का बर्ताव बदल चुका था, क्योंकि वो तो रोजर और सृष्टि थे ही नहीं, वो तो एक छलावा थे। वो दोनों के दोनों यहाँ पर शलोनी से बोलते हैं कि कल हमको गोवा निकल रहा है, हम लोग उसी की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात सुनकर दोस्तों शलोनी बहुत शौक हो जाती है और बोलती है कि गोवा हम कब जा रहे हैं? हमने तो पहले ही मना कर दिया था अंकल से गोवा जाने के लिए, हमें गोवा नहीं जाना है, हमें बहुत सारा काम है रोजर, तो बात को समझते क्यों नहीं हो? लेकिन रोजर बोलता है कि अब हमें गोवा जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों यहाँ पर यही बात सृष्टि भी बोल रही थी। शलोनी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके परिवार को ये क्या हो चुका है। अगले दिन राजी ना राजी गैर राजी ये लोग शलोनी को गोवा लेकर चले जाते हैं, माइकल अंकल के उसी घर पर जहां पहले माइकल अंकल रहा करते थे। ये सारा का सारा परिवार घर के अंदर प्रवेश करता है। माइकल अंकल बाहर रुकते हैं। वो नर्क का शैतान बोलता है कि जल्दी से इन दो की आत्माओं को और कैद करो, जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। माइकल अंकल बोलते हैं कि बस सब कुछ होने ही वाला है। दोस्तों रोजर और बाकी सब लोग जब माइकल अंकल के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि घर पूरी तरह से खंडर जैसा पड़ा हुआ है, विच मीन्स कि काफ़ी समय से इस घर के अंदर कोई नहीं आया हो। घर के अंदर मकड़ी के जाले तक लग रहे थे। और इधर हम दूसरी तरफ शलोनी को देखते हैं जो कि घर के दूसरे दरवाजे से पीछे की ओर को जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब शलोनी पीछे की ओर को जाती है तो दोस्तों वो देखती है कि समुद्र के पास में ही, यानी कि माइकल अंकल के घर के आंगन में आप कह सकते हो, वहाँ पर एक कब्र बनी हुई थी। वो जैसी दोस्तों शलोनी कब्र के पास जाती है और वो कब्र का नाम और तारीख और सब कुछ पढ़ती है तो उसके पैरों तलों ज़मीन खिसक जाती है, मानो कि एकदम से उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वो पढ़ती है कि ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि उसके माइकल अंकल की होती है, जिस पर डेट भी लिखी हुई थी जून 2019। अब यहाँ पर शलोनी समझ जाती है कि यह माइकल अंकल नहीं है बल्कि उनका भूत है। वो समझ जाती है कि यह सब कुछ कोई शैतान कर रहा है। अब शलोनी दोस्तों यहाँ पर फौरन ही अपने परिवार के करीब आती है भागते भागते और रोजर और सृष्टि से बोलती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना। लेकिन दोस्तों रोजर और सृष्टि बोलते हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना खाना है पहले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शलोनी बोलती है कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानते हो, हमें अभी यहाँ से जल्द निकलना होगा, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानते और मानेंगे भी कैसे, क्योंकि वो असली इंसान नहीं थे। अब शलोनी फौरनी अपने बेटे एल्बर्ट को बाहर से उठाकर लेकर आती है, पकड़कर लेकर आती है। बट अब तक तो एल्बर्ट का भी काम हो चुका था। उसके शरीर से उसकी आत्मा को माइकल अंकल ने कैद कर लिया था और जिस एल्बर्ट को वो ले गई थी वो भी एक छलावा था। कुछ देर के बाद माइकल अंकल यहाँ पर प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि परिवार का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सब के सब छलावा हैं। जी हाँ दोस्तों, माइकल अंकल सारे के सारे लोगों की आत्माओं को कैद किए हुए थे, जो कि अब वो यहाँ पर शलोनी को दिखाते भी हैं। वो शलोनी से बोलते हैं कि इसके अंदर तुम्हारी आत्मा कैद होना और बाकी है, फिर पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और तभी दोस्तों माइकल अंकल कुछ ऐसा ही करते हैं, वो शलोनी को भी बांधकर उसकी आत्मा को कैद करके उसी परिवार के अंदर रख देते हैं। और माइकल अंकल ने चारों की चारों आत्माओं को कैद कर लिया था। इन चारों आत्माओं को कैद करके वो नर्क में
इस शैतान को सौंपने के लिए लेकर जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, ये चारों आत्माएं मैं ले आया हूँ। और वो शैतान दोस्तों बहुत खुश होता है, वो इन आत्माओं को अपने हवाले कर लेता है। अब आप लोगों को पता चलेगा कि माइकल अंकल ने ऐसा क्यों किया। दरअसल दोस्तों, जब माइकल अंकल की मृत्यु हो चुकी थी तो वो स्वर्ग की जगह नर्क में आ चुके थे। नर्क में उनको बहुत मारा जाता था, पीटा जाता था, अजीब अजीब सजाएं मिलती थी। इसीलिए उन्होंने नर्क के शैतान से कहा कि मुझे इस नर्क से आज़ाद कर दो। शैतान ने इसके बदले में उनसे एक शर्त रखी और बोला कि तुम्हें अपने किसी करीबी की 4 आत्माएं लानी होंगी, जिसके बाद में मैं तुम्हें सही सलामत इस नर्क से आज़ाद कर दूंगा। माइकल अंकल की कोई भी फैमिली नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे की फैमिली को चुना। नर्क का शैतान माइकल अंकल को आज़ाद करने वाला था और ये 4 आत्मा उसने मंगाई थी, वो इनको नर्क में जलाना चाहता था माइकल अंकल के बदले। लेकिन जब वो इन्हें नर्क में जलाने की कोशिश करता है तो पता नहीं आसमान से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है कि तुम इन पवित्र आत्माओं को नर्क में नहीं जला सकते, इन आत्माओं का कोई कसूर नहीं है, तुम्हें इन्हें छोड़ना ही होगा। फिर तभी वो नर्क का शैतान इन 4 आत्माओं को छोड़ देता है, क्योंकि इनका तो कोई कसूर ही नहीं था। फिर जिसके बाद में बचती है वो माइकल अंकल की अनपवित्र आत्मा, यानी कि एक गंदी आत्मा, जिसको वो शैतान दोबारा किसे मारने लग जाता है। यानी कि पूरी फैमिली एकदम ठीक हो जाती है, एक साथ हो जाती है और उस शैतान से इनका पीछा छूट जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।